बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 3, वेक्टर चैप्टर है। और वेक्टर चैप्टर का जो रिवीजन है वो करेंगे। इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज हैं तीन, उन तीन एक्सरसाइज में से ही हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट सवाल को ही इन वीडियोस के अंदर कवर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, 9, 10, 11 है। एक्सरसाइज 3.4 से 3.5 से कुछ सवाल हैं और 3.6। तो इंशाल्लाह वन शॉट एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अपनी वीडियो पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हर सवाल के अंदर मेथड एंड फार्मूला को ध्यान रखना है। मोस्टली सवाल में फार्मूले हैं जो आपने याद करने हैं, मेथड इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सवाल में एंगल फाइंड करना है। सिंपल सिर्फ एंगल लिखा हुआ है तो वैसे तो एंगल के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक डॉट प्रोडक्ट से है, एक क्रॉस प्रोडक्ट से। अभी मैं डॉट प्रोडक्ट वाला कर रहा हूँ, आगे क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। और अगर ये स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ए। इसी तरह बी एंड बी मैग्नीट्यूड यहाँ लिख देता हूँ साइड में। ए के साथ इस तरह लाइन लगाइए, इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सही हो गया। अब जो आपको वेक्टर दिए हैं उसको आपने एक को ए नाम दे दिया। आपकी मर्जी, आप जो नाम दे स्मॉल से दे सकते हो, स्मॉल से देना चाहो कैपिटल से लिखते हो तो कैपिटल से भी लिख सकते हो, दोनों से लिखा जा सकता है। आपने एक वेक्टर जो दिया था ए से लिख दिया, दूसरा वेक्टर आपने बी से लिख दिया। सही है। ए वेक्टर बी वेक्टर फॉर्मूले के हिसाब से मुझे ए डॉट बी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आप करोगे ए डॉट बी। इसको करने के लिए ए वेक्टर को वापस कॉपी करोगे आई माइनस 2j+3k। फिर आप बी वेक्टर को कॉपी करोगे 3i-2j+k। डॉट करने के वक्त हम आई वाली वैल्यू को, जो आई वाली वैल्यू है उसको आई से सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू जे वाली है उसको जे से सॉल्व करेंगे, और बची हुई के की वैल्यू के से सॉल्व होगी आपके पास। आई वाली आई से, जे वाली जे से, एंड के वाली के से। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सही। आई वाली वैल्यू यहाँ येलो से मार्क नज़र आ रही है, कोई नंबर नज़र आ रहा नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और आई मल्टीप्लाई होगा आई से। जब आई मल्टीप्लाई होता है आई से तो ये हो जाता है 1, याद रखना। यहाँ साइड में आप लिख लोगे आई डॉट आई जो है वो 1 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर जे डॉट जे होता है वो भी 1 के बराबर आता है, के डॉट के भी होता है वो भी 1 के बराबर आता है। सही है। तो आपके पास आ गया यहाँ पर पहले। अब आगे जे वाली वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जे और जे 1 हो गया। फिर इसी तरह प्लस 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 3 को, यहाँ मौजूद 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो, के और के 1 हो गया। सही। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, फिर 3। इन सबको ऐड कर देंगे तो 4 + 3 7, 7 + 1 10। तो आपके पास ए डॉट बी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 10। एक चीज़ आ गई। देन आपको ए बी मैग्नीट्यूड चाहिए। एक ही साइड कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी करने में भी आसान नहीं हो। ए मैग्नीट्यूड के लिए आपने क्या करना होता है, जो वेक्टर ए की वैल्यू दी है उनके नंबर्स को लिखना है। यहाँ नंबर कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ नंबर -2, फिर यहाँ नंबर 3। इन तीनों नंबर्स को लेना है। एक है 1, एक है -2, एक है 3। इन सबको आपने स्क्वायर करना है और सबके साथ प्लस लगाना बीच में। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और अंडर रूट। तो ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड का, कि जो वैल्यूज़ होती है उनको लेते हैं स्क्वायर में, प्लस लगाते हैं और अंडर रूट रख के सॉल्व करेंगे। तो ए मैग्नीट्यूड आपके पास होगी 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर हो जाता है +2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर 9। ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है √14, √14। सही है। ये ए मैग्नीट्यूड आ गई। इसी तरीके से बी मैग्नीट्यूड भी सॉल्व होगी, तो अंडर रूट लेंगे। यहाँ वैल्यू 3 -2 और 1, तो ये 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √14। ये हमारे पास आ गया
बी मैग्नीट्यूड आ गया, तो ए मैग्नीट्यूड आपके पास आया हुआ है, बी मैग्नीट्यूड आ गया है। जब ए मैग्नीट्यूड आ गया, बी मैग्नीट्यूड आ गया, ए डॉट बी आ गया, अब आपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये वाला जो मैंने ब्लैक से लिखा है। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। सही, आगे बढ़ रहा हूँ, आप पीछे कॉपी कर लेना। ए बी, तो यहाँ लिखा कॉस इनवर्स, ए डॉट बी का आंसर 10 आया है, अंडर रूट ए मैग्नीट्यूड आई है, बी मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 आई है। ये हो गया कॉस इनवर्स 10 एज इट इज, अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 आएगा। अगर आपके पास वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो आप कैलकुलेटर लोगे, जैसे कि कैलकुलेटर लोगे, आप जो भी वैल्यू है, अंडर रूट 14 है तो अंडर रूट 14 सॉल्व करो, उसका आंसर लिखो, फिर अगले अंडर रूट 14 का आंसर लिखो, देन उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो सही, कुछ भी आए जो मसला है, आंसर है, आप वो लिख दोगे। आगे हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हो गया 0.714, तो यहाँ पे लिखना कॉस इनवर्स 0.714। अब आपने इसका कॉस इनवर्स निकालना है। मेरा कैलकुलेटर थोड़ा अलग है जिसमें सॉल्व हो रहा है, तो आपके पास जैसा कैलकुलेटर होगा आपको पता है कैसे निकालना है। मेरे पास तरीका ये है कि पहले वैल्यू लिखी जाएगी 0.714, टिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस इनवर्स, तो शिफ्ट दबा के आपके पास जो कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन होगा, कॉस इनवर्स, तो आंसर आ गया 44.43। तो ये आंसर लिख देंगे 44.43, ये मेरा आंसर आ गया थीटा का। आ गई बात समझ? तो ये आपका एंगल का सवाल कंप्लीट हुआ। जब एंगल निकालना हो, मेंशन ना हो डॉट क्रॉस, तो आप सिंपल इस तरह सॉल्व करोगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेंशन होगा तो फॉर्मूला अलग है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 है। क्वेश्चन 9 है, सवाल दे रहा है फाइंड द वर्क डन। आपको वर्क फाइंड करना है, याद रखना वर्क के लिए फॉर्मूला लगता है एफ डॉट आर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए आप आर भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो और डी भी, आपकी मर्जी है। सही, आप डी और आर दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। सवाल में देखो तो फोर्स गिवन है, एफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 7 आयोटा प्लस 9 जे माइनस 11 के। उसके बाद दो डिस्टेंस दे रहा है, स्ट्रेट लाइन में बता रहा है कि मूव कर रहा है। जब दो डिस्टेंस देता है, पहला आप R1 से लिखोगे 4,2,7, दूसरा R2 से लिखोगे जो दिया हुआ है 6,4,9। सही, आपने R निकालना है इससे। R निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे R2 माइनस R1। सही है, तो R2 आपको गिवन है क्या, 6,4,9, R1 है 4,2,7, माइनस करेंगे। यहाँ फर्स्ट वैल्यू 6 है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से सॉल्व होगी, 6 माइनस 4। सेकेंड वैल्यू सेकेंड से, 4 माइनस 2। देन बचती है थर्ड वैल्यू थर्ड से, 9 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, 2, 4 माइनस 2, 2, 9 माइनस 7, 2। ये आर आ गया। जब ब्रैकेट फॉर्म में दिया जाए तो इसको आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो पहली वैल्यू के साथ आई, सेकंड वैल्यू के साथ जे और तीसरी वैल्यू के साथ के, कॉमा हट जाता है और कॉमा की जगह जो साइन होती है वो आती है। तो यहाँ पर आपके पास साइन नहीं दी हुई, इसलिए आप प्लस लगाओगे। सही, ये आपके पास आर आ गया। अब आपने क्या करना है, वर्क निकालना है, तो फॉर्मूला है एफ डॉट आर। एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, 7i माइनस प्लस 9j माइनस 11k। आर की वैल्यू 2i, 2j, 2k। पीछे बताया था आई वाली वैल्यू आई से सॉल्व होगी, तो 7i मल्टीप्लाई होगा 2i से,
7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, आई से आई मल्टीप्लाई होता है तो 1। फिर जे वाली वैल्यू जे से सॉल्व होगी, 9 टू ज़ा 18, जे और जे 1। आखिरी 11 वैल्यू सॉल्व होगी, 11 के मल्टीप्लाई होगा 2 के से, -11 है तो माइनस प्लस माइनस 11 टू ज़ा 22, के और के 1, 14 वन ज़ा 14, 18 वन ज़ा 18 -22, 18 प्लस 14 आप करोगे पहले, फिर -22 से, तो 18 को प्लस 14 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। 32 में से आप 22 माइनस कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 10। वर्क का आंसर आ गया 10। वर्क का जो आंसर होता है जे के साथ लिखा जाता है जूल्स, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्मूले का फ़र्क है। तो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे। प्रोजेक्शन आपको बोल रहा है ए अलोंग बी और बी अलोंग ए। जब प्रोजेक्शन ए अलोंग बी निकालनी होगी, प्रोजेक्शन ए अलोंग बी के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो आपका लगता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब आपको प्रोजेक्शन निकालनी होगी तो ए प्रोजेक्शन अलोंग बी के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसी तरह प्रोजेक्शन बी अलोंग ए होगी, तब आपने फॉर्मूला ऊपर का तो सेम ही रख लोगे ए डॉट बी, लेकिन नीचे आपके पास ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सही, तो सिर्फ ये फ़र्क है फॉर्मूले में। ए डॉट बी मैंने सिखा दिया, मैग्नीट्यूड सिखा दी, इन दोनों को आपने डिवाइड करना होगा। सही। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल में देखो, इसमें भी बोल रहा है वर्क डन फाइंड करना है, ऊपर वाले सवाल जैसा है। फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट के लिए इस बार आपको आर ए आर बी इस तरीके से लिख के दे रहा है। तो सवाल का जो स्टेप में डिफरेंस है मैं वो यहाँ समझा देता हूँ आपको। आपको आर ए आर बी दे रहा है तो आपको आर निकालने के लिए आर बी में से आर ए को माइनस करना है। आर बी की वैल्यू 7i प्लस 3j माइनस 5k है, उसकी वैल्यू है 2i प्लस 5j माइनस 2k। माइनस करेंगे आप इसको, तो i वाली वैल्यू को i से सॉल्व करेंगे, j वाली को j से, k वाली को k से। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 2, 7 - 2 आपका क्या आ जाएगा, 5i। फिर आपके पास अगली वैल्यू क्या है, 3 है। फिर ये माइनस को कंसिडर करोगे और 5 को करोगे, तो जब आप 3 में से, जैसे यहाँ पर रफ में करके दिखा देता हूँ थोड़ा, 3 - 5 करोगे क्या आएगा, -2, तो इसलिए आपका यहाँ पर आएगा -2j। फिर उसके बाद k की वैल्यू ये है और ये है, लेकिन बीच में माइनस भी है। तीन चीज़ों को ध्यान रखोगे, पहले -5 है, फिर बीच में माइनस आ रहा है वो, और यहाँ पर -2 है। तो ये हो गया -5 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये होगा -3, -3 के। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आई आर की। एफ की दी हुई है, आपने आर डॉट एफ करना है, वर्क डन निकल जाएगा। सही है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.5 अब है, उसके इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू -b क्रॉस ए। आपने सवाल में दो चीज़ें निकालनी है, पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे, देन बी क्रॉस ए। जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है आई जे के। यहाँ पर आपके पास A1 A2 A3, मतलब AI AJ AK आती है। फिर आपके पास B1 B2 और B3 की वैल्यू आती है। अब वैल्यू पुट करोगे तो ऊपर लिखा आपने आई जे और के। ए वेक्टर की वैल्यू में अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 - 7 और 7 है, तो यहाँ लिखोगे 1 - 7 और फिर 7। B1 B2 B3 लिखोगे यहाँ से, तो ये है 3 -2 और फिर 2। सही है, इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो मैं नीचे ए क्रॉस भी पूरा कंप्लीट करता हूँ। सिंप्लीफाइड करने का तरीका पता है, पहली फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद आई की वैल्यू को आप यहाँ से भी और यहाँ से भी, जितना आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है आपने उसको छोड़ देना है।
बची हुई वैल्यू जो है वो आपने लिख देनी है। तो बची हुई वैल्यू है -7, -2, 7 एंड 2। सही है। देन आगे बढ़ना है। सही। अगली वैल्यू आपने क्या करनी होती है, ये उतारनी होती है। सही है। जब आप अगली वैल्यू ये उतारोगे तो आपके पास इस वैल्यू के लिए साइन चेंज करना ज़रूरी है। प्लस जे है तो आप लिखोगे -j, देन आप बनाओगे डिटर्मिनेंट। सही है। फिर इसी तरह ये जे की वैल्यू आपने लिखी है, जे लिखा है, तो जे को इस लाइन से और नीचे वाली लाइन से दोनों तरफ से आप छोड़ दोगे। बचा आपके पास क्या, 1372 आपने वो लिखा। फिर आपके पास है के, वो लिखा। और बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर करोगे जो आपने बाकियों के साथ किया। तो के लिखा है तो के की लाइन को आप यहाँ से भी और नीचे से भी दोनों जगह से छोड़ दोगे, वैल्यू बची हुई वो लिखोगे। सही। फिर आपने सिंप्लीफाइड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। -7 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्रॉस में। तो आपने इस 7 को मल्टीप्लाई करना होता है इस 2 से, और बाकी दो वैल्यूज़ हैं इसको मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू से। सही है। और बीच में लगता है एक अदद माइनस। सही है। तो यहाँ पर देखो मैंने रेड से इसलिए लगाया कि दो वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जो पहले 7 2 लिखी थी वो येलो से यहाँ लिखी जाती है पहले, बाद में जो ब्लू से मल्टीप्लाई की वो बाद में लिखी। सही। तो एक दफ़ा स्टेप डिटेल करा दिया, तो आगे मैं डायरेक्ट थोड़ा जल्दी करूँगा। सेम स्टेप, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई 7 से होगा, बीच में आप लगा दोगे माइनस। बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ेंगे प्लस के। फिर आप करोगे 1 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई -7, साइन क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस के। सही। 7 2 ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हो। सही है। 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, -2 माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21, 14 से 14 गया 0, 21 में से 2 जाएगा -19 बचा, 21 में से 2 जाएगा 19 के। तो ये आ गया। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0 आई भी नहीं लिखोगे आप, माइनस माइनस प्लस 19 चे, फिर यहाँ पर प्लस 19 के। ये आपकी वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी। आपने क्या निकालना था, ए क्रॉस बी निकाल लिया, तो वो आपका आ गया। आगे सवाल पढ़ते हैं। और आगे क्या है, अब आपको बी क्रॉस ए करना है। सेम बी क्रॉस ए में यही फॉर्मूला है, सिर्फ क्या फ़र्क हो जाएगा, जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे आई जे के ऊपर, तो जब b क्रॉस a दिया गया है तो पहले आप b की वैल्यू को मेंशन करोगे, ये 3 -2 एंड 2, फिर a की वैल्यू मेंशन करोगे 1 -7 और 7। अब सॉल्व करेंगे, i लिखा, डिटर्मिनेंट बनेगी, वैल्यू क्या आएगी, -2 -7 2 और 7। डिटेल में मैंने पिछले सवाल से समझाया, जिसको नहीं समझ आया रिवाइंड कर दे वीडियो और पीछे से देखें, समझ आ जाएगा। फिर साइन चेंज करते हैं, -j, वैल्यू लिखेंगे 3 1 2 और 7। यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे क्या, 3 1 -2 -7। सिंप्लीफाइड करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर माइनस मेथड में से आता है, फिर -7 मल्टीप्लाई बाय 2, -j, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -7, फिर 1 मल्टीप्लाई -2। इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, कैलकुलेटर से करोगे यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आप सिंप्लीफाइड करोगे 19 आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप सिंप्लीफाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -19 के, पहले बाहर आएगा फिर -19। 0 बताया नहीं लिखते, -19j प्लस माइनस माइनस 19 के। सही। दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस अगर कॉमन ले लूँ, 19 भी कॉमन आ रहा है, मैं सिर्फ माइनस कॉमन लेके दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे हमें आंसर बोला था हम वो करके दिखाएंगे। तो ये मैंने बी क्रॉस ए किया। अब देखो बी क्रॉस ए में माइनस आ रहा है, हमें यही सवाल में बोला था कि जो ए क्रॉस बी का आंसर होगा वो और बी क्रॉस ए का आंसर साइन सेम ही होगी,
लेकिन फ़र्क किस चीज़ का होगा, यहाँ माइनस का फ़र्क होगा। तो हमें ये सवाल में प्रूफ करना था, तो यहाँ आके हो गया प्रूफ कि आपने जब ए क्रॉस बी किया और बी क्रॉस ए, आंसर तो सेम आया लेकिन यहाँ माइनस आया। सही है, तो ये सवाल एग्जाम में आ सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट कम है। क्रॉस समझना ज़रूरी था आगे के सवालों के लिए। क्वेश्चन 3 करते हैं, उसके बाद सवाल में बोला यूनिट वेक्टर निकालना है आपने। सवाल में दिया हुआ है क्या, पहले वो लिखोगे। क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। ए की वैल्यू i-2j, i-2j+3k। फिर आपके पास 3i-2j+k, ये आपने वैल्यू लिखी। आपको निकालना है सवाल में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है u और उसके ऊपर इस तरह से कैप बनता है। फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। तो पहले आप सवाल में a क्रॉस b निकालोगे, फिर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। a क्रॉस b का फॉर्मूला लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे, डायरेक्ट नहीं। i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाइड करेंगे। सही, मैं आप पर आगे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा a क्रॉस b, बाहर लिखते हैं i j और k। i की वैल्यू 1 -2 3, फिर इसकी 3 -2 1, i लिखा, फिर डिटर्मिनेंट, फिर j साइन चेंज करके -j, फिर डिटर्मिनेंट, फिर आपके पास लास्ट वैल्यू। सही है, वैल्यूज़ मेंशन करेंगे -2 3 1, j की जगह 1 3 3 1, k की जगह 1 3 -2 -2। आपको स्टेप समझ आ चुका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस। तो अब ये वाला पार्ट आप डायरेक्ट सॉल्व करके जो आंसर आता है वो लिख लोगे, तो आपका स्टेप बचेगा। सही है, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके सिंप्लीफाइड किया, इसको 4 आया, इसको किया -8, इसको किया 4। आप लोग वेरीफाई कर लेना चेक करके। सही है, तो ये हो जाएगा 4i माइनस माइनस +8j +4k। जिस तरीके से स्टेप कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में भी इस सवाल को ऐसे ही करना है। बच्चे स्टेप सही नहीं करते, मार्क्स सही करने के बावजूद भी नहीं मिलते। सही, ए क्रॉस भी आ गया, देन आपको निकालनी है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो अब ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए लेते हैं अंडर रूट और इन तीनों वैल्यूज़ को स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, चाहो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये पूरी वैल्यू 4 ब्रैकेट में 4 स्क्वायर, ब्रैकेट में 8 स्क्वायर, ब्रैकेट में 4 स्क्वायर आप साथ लिख सकते हो। सही है, तो जब इसको पूरे को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करोगे तो 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आपका सॉल्व करने पे आंसर आना चाहिए 96। कैलकुलेटर में अगर आप 96 का अंडर रूट निकालते हो तो कैलकुलेटर आंसर देगा 4√6, जिस कैलकुलेटर फुल फंक्शन होते हैं। तो आपके पास ए क्रॉस बी आ चुका है, ये रहा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आ चुकी है। आपने फॉर्मूले में इन दोनों को डिवाइड करना है, तो आपने यूनिट वेक्टर का सिंबल लिख दिया यू, ऊपर ए क्रॉस बी की वैल्यू लिख दी। सही है, और नीचे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का आंसर मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करना है आगे, सबका एलसीएम ब्रेक करोगे तो 4i डिवाइडेड बाई 4√6, फिर आपके पास 8j डिवाइडेड बाई 4√6, फिर 4k डिवाइडेड बाई 4√6। यहाँ भी 4 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 से 4 कैंसिल, जो रिमेनिंग बचा वो आपका आंसर है यूनिट वेक्टर का। तो आंसर आया i डिवाइडेड बाई √6। फिर आपका आंसर आया है 2j, देखो कटने के बाद यहाँ 2 बचा था, 2j डिवाइडेड बाई √6, फिर k डिवाइडेड बाई √6। अगर सवाल में कटिंग होती है तो करी जाती है, नहीं होती तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पे इसके बाद बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन 4 में भी यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन सवाल में आपको a प्लस बी दे रहा है, a माइनस बी के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस सवाल में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मूला बनेगा यूनिट वेक्टर के लिए, वो बनेगा, आपको दो वैल्यूज दे रहा है, कि a प्लस बी वैक्टर दे रहा है और दूसरा a माइनस बी वैक्टर दे रहा है। इनका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो a प्लस बी वैक्टर को क्रॉस करेंगे a माइनस बी वैक्टर से, और नीचे a प्लस बी वैक्टर और a माइनस बी वैक्टर जो है, इनकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सवाल का स्टेप होगा, सबसे पहले आप a प्लस बी निकालोगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप a माइनस बी निकालोगे। तो स्टेप आपको साइड में लिख के दे रहा हूँ। देखो, पहला स्टेप सवाल का होगा a प्लस बी निकालने का। सेकंड स्टेप होगा a माइनस बी निकालना। फिर उसके बाद इन दोनों को क्रॉस करेंगे, जो इनके आंसर आएंगे। चौथे स्टेप में a प्लस बी a माइनस ये निकाला हुआ है, इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और फिर पांचवें स्टेप में जाके हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जिसका हमने फॉर्मूला लिखा है। सही, 5 स्टेप में सॉल्व होगा। देखो कैसे करवा रहा हूँ मैं सवाल। पहले a प्लस बी निकालेंगे। तो मेरे पास देखो a वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 + 5j -k प्लस i + 2j -5k। तो i वाली वैल्यू i से प्लस होगी, 3 + 1 4i, फिर 5 + 2 7j, फिर -k -5 -6k, ये हो गया। फिर हम करेंगे a माइनस बी। तो a की वैल्यू 3i + 5j -k -1 + 2j -5k। अब हमारे पास आ गए, इन दोनों को सॉल्व करके 3 में से 1 माइनस हुआ 2i, फिर 5 + 2 हमने किया 5, यहाँ माइनस साइन है, 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, कर देंगे 3। इसको साफ कर लेता हूँ। तो ये हो गया 5 - 2 3j, फिर माइनस के, और ये दो माइनस है, तो देखो रफक में माइनस के साथ 1 है, फिर एक माइनस ये आएगा, और फिर -5 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस +5, 5 में से 1 गया तो बचा क्या, 4, प्लस का 4 बच रहा है, तो 4k। तो a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया। अब इन दोनों को क्रॉस के फॉर्मूले में रखेंगे, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। फॉर्मूला आपको पता है, क्रॉस में ऊपर लिखते हैं i j k। अब की बार a प्लस बी वैक्टर की जो वैल्यू ना, वो लिखेंगे। क्या है हमारे पास, 4 7 और -6, 4 7 -6 है। फिर इसी तरह 2 3 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 और 4। अब इसको पूरा डिटरमिनेंट पूरा सॉल्व करेंगे इसका, देन इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर इसको फॉर्मूले रखेंगे। सही है, तो रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद कर लोगे, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में करा रहा हूँ, सिर्फ आप अपना वेरीफाई कर लेना स्टेप। तो ये मैंने a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी को सॉल्व किया, मेरा आंसर ये आया। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो अंडर रूट का साइन, फिर 46 का स्क्वायर -26, माइनस की जो वैल्यू तो अंदर आती है, सही, -26 स्क्वायर, फिर -2 स्क्वायर। कैलकुलेटर में पूरा सिंप्लीफाइड करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, और इसका जब अंडर रूट कर रहे हो तो 2/699, ये आपका आंसर आ रहा है। सही, अब इन दोनों आंसर को आप डिवाइड करोगे और फाइनल स्टेप में आपका यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो यूनिट वेक्टर में आपके पास ऊपर वेक्टर है 46i -26j -2k। इसको आपने डिवाइड करना है, तो डिवाइड के पार्ट में सबके नीचे अलग लिख लो, तो आपका एक और स्टेप बच जाएगा। तो 2/699, 2/699, तो 2 कटिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा 23i/699 अंडर रूट में। फिर यहाँ पर भी कटिंग हो रही है, 13j/699, यहाँ पर k/√699। तो ये आपका आंसर आ गया यूनिट वेक्टर का। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला होता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। तो आपके पास a और b वेक्टर गिवन है, आप a b
का क्रॉस निकालोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो ये आंसर सिंप्लीफाइड हो जाएगा और आसान सवाल है इसलिए आप इसको खुद कंप्लीट करोगे। अच्छा, उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में। वर्टिसेस दिए हुए ए बी और सी। तो इसके लिए एरिया का जब फॉर्मूला वर्टिसेस दिया होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर देता हूँ कि कैसे होगा। आपको पहले ए बी निकालना है। ये जो ए बी है ये बराबर होता है बी माइनस ए। पहले स्टेप में आप बी में से ए माइनस करोगे, आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको ए सी करना है जिसके लिए आप सी माइनस ए करोगे, तो आपके पास ए सी वैक्टर आ जाएगा। जब दो वेक्टर आ जाएंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के मेथड से आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, फिर मैग्नीट्यूड लेनी है और मैग्नीट्यूड के आंसर को 2 से डिवाइड में लिखना है। अगर डिवाइड होता है तो करोगे, ये जाके आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा। सही है, तो फॉर्मूला है, बाकी सवाल उसी के जैसा। फिर भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है, तो इस सवाल के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो क्वेरी करके कि सर हमसे सॉल्व नहीं आप बता दें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हर सवाल को मैं सॉल्व कराने जाऊँगा। जो आप पे प्रैक्टिस हो सकते हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हाँ ईजी हो जाएगा। सही है, प्रैक्टिस के बगैर मैथ्स नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल पे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इंपॉर्टेंट, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल। पीछे हमने डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाला था, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेंशन है। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर आप वेक्टर को नाम देते हो ए और बी तो फॉर्मूला आपका बनेगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना है, देन ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है, बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है। फॉर्मूले में अरेंज करके सारी वैल्यू को पुट करके डिवाइड करोगे, देन साइन इनवर्स निकालोगे। तो ये चीज़ हम पीछे कर चुके हैं इसलिए इसको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आपने इसको ए क्रॉस बी मैंने कराने की ज़रूरत नहीं, आपने इसको करनी है। आपने तो ज़रूरत है क्योंकि पेपर आपने देना है। सही, तो ए क्रॉस बी हमने किया था पीछे सीखा, आप ए क्रॉस बी निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी मैग्नीट्यूड। स्टेप लिख देता हूँ सवाल के। पहला स्टेप ए क्रॉस बी निकालने का, सेकंड स्टेप है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालने का, तीसरा स्टेप है ए मैग्नीट्यूड निकालने का, चौथा स्टेप है बी मैग्नीट्यूड निकालने। पांचवें स्टेप में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और फॉर्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेटर से आंसर निकालोगे। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है मोमेंटम फाइंड करना है आपको। मोमेंटम के लिए आपके पास फॉर्मूला है मोमेंटम को आप किसी भी पैसे तो फिजिक्स में पी सिंबल से लिखते हैं, एम से भी आप लिख सकते हो, चाहे तो पी से भी लिख सकते हो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। सही है, तो आप अगर देखो तो ये रही एफ की वैल्यू, आर की वैल्यू के लिए दो चीज़ें दे रहा है। तो सवाल को इस तरह करेंगे कि एफ आपको दिया वो आप लिखोगे क्या दी हुई है, आई प्लस 2j माइनस के। फिर आपको आर नहीं दिया हुआ, आर के लिए आपको दिया है बी ए। तो आर निकालने के लिए आप बी में से ए को माइनस करोगे। बी की वैल्यू है 3 - 2 5, ए की वैल्यू आपके पास है 1 3 और 5। तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, -2 - 3 - 5, 5 - 5 0। ये आपके पास आ गए। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2i - 5j, जहाँ 0 है वहाँ आई जे के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आर आ गया, एफ आपको दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना है आर क्रॉस एफ। यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के। आई जे के, आर क्रॉस एफ लिखा है तो ज़रूरी है कि पहले हम आर की वैल्यू की लिखें वैल्यूज़ 2, जे की वैल्यू -5, के की वैल्यू नहीं है तो आ जाएगी 0। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 और -1, 1 2 -1। ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट करी, अब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये आपका सिंप्लीफाइड करके जो आंसर आएगा ये आपका मोमेंटम कहलाएगा। सही,
तो ये वाला सवाल इजी है, सिर्फ इतना ही करना है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ज़रूर आ सकता है एग्जाम में। सही है। को एक्सरसाइज 3.6, ये एक्सरसाइज शॉर्ट है, आसान है, मुश्किल नहीं है, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज से सवाल आ जाए। ज़्यादातर एग्जाम में लास्ट एक्सरसाइज होती है ना, उनसे अक्सर व बेशतर सवाल आ रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, बहुत आसान है, हर सवाल को सिर्फ थोड़ा समझा भी दूंगा तो आप खुद कर सकते हो। तो गौर करो, तो एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, तीन वेक्टर दिए हुए, आपने सिंपल ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसकी वैल्यू के लिए आपके पास डिटरमिनेंट में तीनों वेक्टर की वैल्यू आती है। तो यहाँ देखो 1 दिया हुआ है, फिर आपको 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ पर -1 और 1 दिया है, तो 1 -1 और 1, यहाँ 1 1 1 दिया है, आपने लिख दिया 1 1। अब आपने सिंपल इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। आई लिखा, फिर वैल्यूज़ लिखेंगे, साइन चेंज करके सेकंड वैल्यू, फिर इसी तरह +3, फिर डिटरमिनेंट। वैल्यूज़ लिखूँ तो यहाँ पर आएगी -1 1 1 1, -1 1 1 1, फिर उसके बाद आपके पास 3 है तो -1 1 -1 1। सिंप्लीफाइड करोगे आप तो ये आ रहा है -1 -1, इसको सॉल्व कर रहे हैं -1 आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से कर रहे हैं -1 + 1, तो ये हो गया 1 × -2 और यहाँ पर 0, तो ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 3 0 0, 4 -2 2, तो ये आंसर। तो ट्रिपल प्रोडक्ट इतना ही है। इसी तरह कंप्यूट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखने में ट्रिकी लग रहा है, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 2 भी। सवाल की देखो वैल्यू कैसे उतरेगी वो समझा दूँ तो आप खुद सॉल्व करोगे इसको। देखो पहले वेक्टर की वैल्यू आई जे दी हुई है, आई की पहली वैल्यू लिखेंगे 1, जे की वैल्यू दी है 1 वो लिखेंगे, के ना दिया है इसलिए 0। यहाँ पर अगर देखो तो सिर्फ आई दिया हुआ है, इसका मतलब 1, जे और के दोनों ही नहीं दिया, जब जे और के नहीं दिया तो क्या आ जाएगा 0 0। फिर आपके पास के की बात करें तो 1 -1 1, अब इसका डिटरमिनेंट ले लोगे, ये आपका आंसर है। सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेक्टर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। बिल्कुल इसी तरह है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम के लिए भी फॉर्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आपने ये चीज़ करनी है, तो पहला वेक्टर ए बी और सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए ये ऊपर वाला ही स्टेप होना है। 4 वाला सवाल आप छोड़ सकते हो, टेट्राहेड्रॉन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 5 6 7 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है वेक्टर दिए हुए 1 2 3, आपको बोल रहा है कॉप्लेनर प्रूफ करना है, इसमें लास्ट में नॉन कॉप्लेनर प्रूफ करना है। तो जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर इसका आंसर 0 आता है इसका मतलब है कॉप्लेनर है। अगर इसका आंसर ए डॉट बी क्रॉस सी आप सॉल्व करो, आंसर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आप लिख दोगे नॉन कॉप्लेनर। तो ये दो सवाल में इस तरह प्रूफ करना है। एग्जाम में चांस भी कम है, इस तरह के सवाल के एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक जो आ सकता है पेपर में शायद। क्वेश्चन 6 की बात करें तो इसमें आपको लैम्डा फाइंड करना है और कॉप्लेनर बता रहा है। तो देखो किस तरह करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे, पहले वेक्टर में वैल्यू दी हुई है 1 1 2, दूसरे वेक्टर में दी है लैम्डा, आई नहीं लिखेंगे, बाकी कोई भी चीज़ होती है वो लिखते हैं। सही है। फिर -1, फिर के की जगह कुछ नहीं दिया 1, 3, तो ये है क्या 3 -2 और -1। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, और इस सवाल में बता रहा है कॉप्लेनर है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ इक्वल्स टू 0 चलाते जाओगे, तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद डिटर्मिनेंट, सेकेंड वैल्यू साइन चेंज करके लिखेंगे, और थर्ड वैल्यू 2 लिखी हुई है तो साइन ज़रूरी है लगाना। वैल्यूज़ लिखेंगे तो -1 -2 1 -1, यहाँ पर लैम्डा 3 1 -1, उसके बाद लैम्डा 3 -1 और -2, सिंप्लीफाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा +2, क्योंकि फार्मूले का भी माइनस होता है। सही। यहाँ पर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लैम्डा,
बीच में माइनस आता है और ये 3 वन सा 3, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 लैम्डा, 3 वन सा 3, एक माइनस ये एक मेथड का माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू लैम्डा के साथ है, ये सॉल्व नहीं हो सकते ब्रैकेट, इसका मतलब यहाँ पर बाहर की वैल्यू से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ सॉल्व हो रहा है, 2 + 1 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस, लैम्डा वन ज़ा लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 लैम्डा, प्लस 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 3 2 ज़ा 6। लैम्डा की दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, आप उन दोनों को सॉल्व करोगे और बाकी येलो से हाईलाइटेड बगैर वैल्यूज़ अलग से सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि उनके साथ लैम्डा नहीं है। 3 + 3 6, 6 + 6 12, 4, और ये सॉल्व होगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया, 3 लैम्डा साइन ग्रेटर नंबर की मतलब माइनस की, हमें लैम्डा फाइंड करना है, -3 है, वहाँ जाके +3 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 3 आ गई लैम्डा की वैल्यू, 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 4, और ये आपका आंसर ख़त्म। चैप्टर यहाँ आके आपका कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद अब आप क्या करोगे, चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, जो सवाल मैंने कराए हैं, बचे हुए सवाल जो मैंने अधूरे करे थे वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, तब आपका कंप्लीट होगा और फिर बोल सकते हो कि आपको चैप्टर अच्छे से आया। तो कंप्लीट चैप्टर 3 की 1 शॉर्ट वीडियो थी, वो भी मैंने आज अपलोड कर दी है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। सपोर्ट करे बगैर, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे वॉच करने में, या आप लाइक शेयर नहीं करोगे, फिर मुझे आगे बनाने में मुश्किल हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट एक कर लिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।